शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं प्राचीन समय के सिद्धांत के विषय में लोग काफी अध्ययन किया करते थे। इसलिए दलाई लामा ने हिंदू धर्म के लोगों से अनुरोध किया कि उन्हें सिद्धांत के विषय में जानना चाहिए। अगर तिब्बत की बात की जाए तो शांत रक्षित द्वारा ले जाए गए धर्म को तिब्बत के लोग अभी तक अध्ययन करते हैं। आज के समय में भी अगर देखा जाए तो दुनिया में ऐसी बड़ी आबादी कई हो चुकी हैं जो बौद्ध धर्म का अध्ययन करते आ रहे हैं। तो अध्ययन की जहां तक बात की जाए तो नालंदा के विद्वानों के गंभीर अध्ययन की बात की जानी चाहिए। तिब्बत के लोग जितनी गंभीरता से बौद्ध धर्म का अध्ययन करते हैं उतनी गंभीरता से दूसरे देशों के लोग नहीं करते, चाहे मंगोलिया, रशिया इत्यादि कोई भी देश हो। नालंदा की जो परंपरा है उसका इतनी गंभीरता से अध्ययन नहीं करते, लेकिन बौद्ध धर्म के लोग शरण में आने के बाद भी उसको जबरदस्ती शरण में आकर या मेहनत करके अध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त जितने देश स्वतंत्र हैं उनको भी अध्ययन इसका करना चाहिए और इसका अभ्यास करना चाहिए। यदि नालंदा की बात की जाए तो केवल धर्म की बात ना की जाए। जहां तक ज्ञान की बात की जाए, जहां तक वस्तुओं को जानने की 3 अवस्थाएं हैं तो उनकी बात भी की जाए। एक तो है सूक्ष्म स्थूल अवस्था, दूसरी है सूक्ष्म अवस्था और तीसरी है सूक्ष्म से सूक्ष्म अवस्था। इन अवस्थाओं को किस प्रकार जाना जाए या किस प्रकार समझा जाए इसका प्रयास करना चाहिए, ना कि किसी धर्म या संप्रदाय से जोड़ना चाहिए। जहां तक चित्त की बात की जाए तो उसे देखा नहीं जा सकता। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए तो खासकर उसमें उन्होंने कर्म फल, प्रज्ञा और निरोध के बारे में उपदेश दिया। पाली परंपरा में द्वितीय धर्म चक्र देखने को नहीं मिलता, लेकिन संस्कृत धर्म में द्वितीय धर्म चक्र देखने को मिलता है। सामान्य तौर पर अगर अभ्यास की बात की जाए तो 37 प्रकार के अभ्यास हैं। इन अध्ययनों को करना चाहिए। ये महायान में भी देखने को मिलता है। प्रज्ञा पारमिता सूत्रों में भगवान बुद्ध ने शून्यता के बारे में विवेचना की है। प्रज्ञा पारमिता सूत्रों में खासकर भगवान बुद्ध ने जो कहा कि जो भी धर्म है वो एक दूसरे पर निर्भर होकर अस्तित्व में आते हैं। प्रज्ञा पारमिता सूत्रों में 10 भूमि 5 मार्ग हमको अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। तो जो मूल माध्यम प्रज्ञा पारमिता सूत्र है तो उसमें 10 जो भूमि है 5 मार्ग में, तो उसकी किस प्रकार व्याख्या की गई और उसके बाद वैशाली में तृतीय धर्म चक्र उपदेश दिया गया या फिर उसे अंतिम धर्म चक्र उपदेश कहा गया। पहला धर्म चक्र 4 आर्य सत्य हैं, दूसरा धर्म चक्र प्रज्ञा पारमिता और तीसरा धर्म चक्र उपदेश 2 भागों में बांटा जा सकता है। उसमें हमारे चित्त की प्रकृति जो कि निर्मल होती है उसके बारे में कहा गया। संधि निर्वाचन, उसमें पहले धर्म चक्र उपदेश में ऐसा कहा गया कि सारे के सारे धर्म स्वभाव से सिद्ध किए जा सकते हैं। दूसरे धर्म चक्र में कहा गया कि सारे के सारे धार्मिक स्वभाव से शब्द नहीं किए जा सकते। और जहां तक तंत्र की बात की जाए तो लोग मानते हैं कि भगवान स्वर्ग के लिए होते हैं और जो धर्म है लोगों को जिस प्रकार उनकी जरूरत होती है उस हिसाब से लोग धर्म को मानते हैं। यानी कि धर्म जो है जिनकी आवश्यकता है धर्म की उनको उपदेश दिया गया। तो इस प्रकार धर्म सभी को दिया गया, लेकिन तंत्र विशेष लोगों को दिया गया। जैसे कि प्रज्ञा पारमिता हृदय स्तोत्र में कहा गया कि देवता या असुर इत्यादि सभी के लिए व्याख्या वहां की गई है। जो 4 आर्य सत्य हैं भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए वो सभी के लिए समान है। और प्रज्ञा पारमिता सूत्र में जो अशोक गंधर्व इत्यादि के लिए और ज्यादा तंत्र की बात की जाए तो जो तंत्र की व्याख्या की गई है तो वो भी जो विशेष लोग थे उसके लायक थे, उनके लिए उपदेश दिए गए। तो तंत्र सारे लोगों के लिए या आम जनता में प्रचार किया जाए इसके लिए नहीं थे, क्योंकि मनुष्य की अपनी अलग सोच होती है और समझ अलग होती है।
तो उसी हिसाब से अलग अलग परंपराओं के हिसाब से उपदेश दिए गए। भगवान बुद्ध ने तंत्र की बातें सभी को नहीं बताई। उन्होंने एक बौद्ध भिक्षु होने के नाते सभी के लिए समान रूप से उपदेश दिए। दूसरा उपदेश कहें या दूसरी विधि, उन्होंने एक मंडल के रूप में जाकर उपदेश दिए। एक शिलालेख है जिसके विषय में ग्रंथों में जिक्र आता है कि सुमेर पर्वत इत्यादि की बात की जाए तो दलाई लामा नहीं मानते कि उसका कोई अस्तित्व है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया के बीच में सुमेर पर्वत है और सूरज चांद उसके बेहद करीब है, लेकिन दलाई लामा इसे सच नहीं मानते हैं। कहते हैं कि जहां तक ऊंचाई या दूराई की बात की जाए तो चांद की जो सूर्य से दूरी है, तो सूर्य और चांद के बीच की दूरी में 1 योजन का फर्क है होता है। इस विद्वान ने कहा था कि जो पृथ्वी है उसका आकार गोल है। तो हिंदू तीर्थंकर ने इस बात का विरोध किया। दलाई लामा कहते हैं कि जो 5वीं सदी में एक जो विद्वान हुए, क्या मैं उन विद्वान का अवतार हो सकता हूं? क्योंकि मैं जो सुमेर पर्वत है उसको नहीं मानता हूं। जब मंडल का अर्पण करते हैं तो पृथ्वी, रत्न इत्यादि सभी का अर्पण करते हैं, लेकिन फिर भी सुमेर पर्वत इत्यादि को माने या ना माने तो यह हम पर निर्भर करता है। लेकिन दलाई लामा इस बात को नहीं मानते। तो ऐसा मानते हैं कि क्रम बनाया गया है कि जो सुमेर पर्वत है उसके अलग अलग चीजों को रखा जाता है। यदि सुमेर पर्वत को नहीं मानेंगे तो उसके बारे में यह कहना मुश्किल होगा, तो सोच विचार कर ही कहना चाहिए। हालांकि ये विषय की बात नहीं थी, विषय से हटकर की गई बातें थी। कुछ अतिरिक्त बातों में भी जानना चाहिए। भगवान बुद्ध के ग्रंथ के अनुसार हमें जांच पड़ताल करते रहना चाहिए। तो भगवान बुद्ध के वचन जैसे जैसे हैं वैसा स्वीकार किया जाना बाध्य नहीं है। जांच पड़ताल करके जाना जा सकता है। हालांकि दूसरे धर्मों में विरोध नहीं किया जाता। जो चीजें जैसी उपलब्ध हैं वैसी ही माननी होती हैं। जैसा कहा गया है उसी प्रकार से अगर मान लें तो हमारे मन या चित्त पर फिट नहीं बैठती, क्योंकि हमारे मन या चित्त में उसका कोई दूसरा अर्थ होता है। जैसा है वैसा अगर मान लें तो फिर हम अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। कहा जा रहा है कि जो शब्द है उसे बिल्कुल उसी तरह से नहीं मानना चाहिए जैसा कि नालंदा के विद्वान ने कहा था कि पृथ्वी गोल है इत्यादि। उन्होंने व्याख्या की। उसके बाद में एक विद्वान ने विरोध भी किया था। जैसा कि भगवान बुद्ध ने खुद सूत्रों में कहा है कि मेरे बौद्ध भिक्षुओं की मेरे दर्शन को मात्र श्रद्धा मत मानिए, बल्कि इसलिए भी नहीं मानना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा विद्वान रहा हूं या मैं बुद्ध हूं। आपको मेरे वचन को उसी तरह से मानना चाहिए जैसे एक सुनार सोने को अलग अलग विधियों से परखता है। आग में जलाकर, रगड़कर, घिसकर देखता है कि वास्तव में ये सोना है या नहीं है। इस प्रकार आपको भी भगवान बुद्ध का जो दर्शन है उसे जांच पड़ताल कर मानना चाहिए, ना कि श्रद्धावश मान लेना चाहिए। ना ही ऐसा सोचना चाहिए कि भगवान बुद्ध कह रहे हैं इसलिए मान लेना चाहिए। इसलिए परीक्षण जरूर करना चाहिए। अगर आपको आपके मन के अनुसार दिया गया ज्ञान ठीक नहीं लगता है तो आपको उसके विषय में पड़ताल करनी चाहिए। अगर कोई चीज आपको ठीक नहीं लग रही तो उसे ना मानने में कोई बुराई नहीं है। किसी भी बात को प्रमाणित रूप से स्वीकार करना चाहिए। तो आज के वैज्ञानिक भी उसी प्रकार से परीक्षण करके ही बातों को स्वीकार करते हैं। जब दलाई लामा किसी को बौद्ध धर्म की कोई तस्वीर उपहार स्वरूप देते हैं तो वो कहते हैं कि अगर धर्म अनुसार कहूं तो ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। अगर सामान्य तौर पर कहा जाए तो ये भारत के प्राचीन दार्शनिक हैं और वो ऐसे व्यक्ति हैं जो सभी लोगों के दुख के बारे में सोचने वाले हैं। इन बातों को कहकर उनको उपहार स्वरूप प्रतिमा देते हैं। पहले तो परीक्षण किया जाना चाहिए, उसके बाद आपका जब अपना ज्ञान हो जाता है तो उस प्रकार मानना चाहिए। नागार्जुन इत्यादि ने भी परीक्षण को ही प्रमुखता दी। तो काफी दिन के बाद लोग आज भी वैज्ञानिक लोगों के साथ चर्चा करते हैं। बल्कि ये तो गर्व की बात है कि वैज्ञानिक ग्रंथ को जानने की कोशिश कर रहे हैं और उनका परीक्षण कर रहे हैं। अगर वैज्ञानिक लोगों को कोई चीज अस्तित्व में नहीं दिखाई देती तो वो ये नहीं कहते कि यह अस्तित्व में नहीं है, बल्कि वो उसमें उसके बाद भी जांच पड़ताल करते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा किसी भी बात को नकारा नहीं जाता बिना पूरी प्रक्रिया किए हुए।
बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम परीक्षण के बाद भी नहीं देख सकते, और काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर परीक्षण भी नहीं किया जा सकता। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम प्रत्यक्षीकरण से नहीं जान सकते, लेकिन फिर भी वो चीजें मौजूद होती हैं। जिन चीजों को हम नहीं जानते उन्हें नकारना ठीक नहीं है। मैत्रीनाथ और अन्य गुरु हुए जिन्होंने अपने ग्रंथों में व्याख्या की। उसके बाद शून्यता आदि का सिद्धांत नागार्जुन चंद्र कीर्ति, शांति देव इत्यादि विद्वानों ने अपने ग्रंथों में व्याख्या की। शांति रक्षित की बात की जाए तो वो 8वीं शताब्दी के नालंदा के प्रमुख विद्वान थे, माध्यमिक दार्शनिक थे और भाव विवेक स्वतंत्र एक योग्यचार मानने वाले थे। शांति रक्षित विद्वान माने जाते हैं, साथ ही वो वैज्ञानिक प्रवृत्ति के थे। 8वीं सदी में तिब्बत के राजा ने उन्हें तिब्बत बुलाया और छोटे छोटे बुद्ध विहार कर बनवाए। उन्होंने काफी काम किया। एक जगह उन्होंने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद भी किया। विनय आदि का किस प्रकार से अभ्यास किया जाए इस पर भी काम किया। तो शांति रक्षित जी नालंदा के प्रमुख विद्वान थे। तंत्र आदि की व्याख्या और उसके धर्म उपदेश भी उन्होंने दिए। फिर राजा लंदौर के समय में भी काफी नाश किया गया, तो जो भी विनय या शील को मानने वाले थे उनको नष्ट किया गया। तो वहां पर बौद्ध भिक्षु या विनय का पान करने वाले बौद्ध धर्म के लोगों की संख्या काफी कम रह गई। फिर उसके बाद अतीश दीपंकर श्री ज्ञान तिब्बत पहुंचे, जिन्होंने फिर वहां पर पुनः जो नष्ट हो चुका था उसका जीर्णोद्धार किया। फिर अतीश दीपंकर श्री ज्ञान से नरोपा मिठरोपा आदि हुए जो कि नालंदा के ही थे। अतीश दीपंकर श्री ज्ञान से कदम्पा परंपरा की शुरुआत हुई। इसके अतिरिक्त तंत्र की भी व्यवस्था हुई। बौद्ध धर्म की परंपरा नालंदा से शुरू हुई। नालंदा के कई विद्वान प्रमाण के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध हुए। धर्म कीर्ति द्वारा प्रमाण समुच्चय आदि ग्रंथ हुए। टीका के रूप में यदि देखा जाए तो प्रमाण वर्तिका या फिर न्याय बिंदु इत्यादि की रचना की गई। यदि प्रमाण की बात की जाए तो देखा जाता है कि प्रमाण के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई। सांख्य पंडित ने भी न्याय बिंदु नामक ग्रंथ की खुद से रचना की। उसके बाद वाद विवाद की रचना की गई और किस प्रकार से तर्क करना चाहिए और किस प्रकार से वितर्क करना चाहिए। आज जिस प्रकार से डिबेट होती है, पहले नालंदा में इस प्रकार से शायद नहीं होता होगा, लेकिन हमारे सामने बैठकर जरूर वाद विवाद होता होगा। लेकिन आज की जो आधुनिक पद्धति है, हो सकता है कि उस प्रकार से नालंदा में ना हो। साउथ इंडिया में कुछ लोगों ने मीटिंग की। इसमें यूरोप से वैज्ञानिक लोग आए। इसमें रूस के भी कुछ वैज्ञानिक थे। एक बार की बात है कि रूस के वैज्ञानिक भी उस मीटिंग में थे। शायद आपने माइंड एंड लाइफ कॉन्फ्रेंस की वीडियोग्राफी देखी हो। तो वहां पर डिबेट के लिए एक जगह होती है जहां वो लोग गए। उन्हें वो स्थान पसंद आया। तो भिक्षु लोग जो वहां पर तर्क वितर्क कर रहे थे, यानी कि डिबेट कर रहे थे, उन्हें वैज्ञानिक लोगों की डिबेट बहुत पसंद आई। 10-15 वर्ष पूर्व हमने भी कुछ ऐसे विषय के लोगों को चुना जो ज्ञान पर अध्ययन करना चाहते हैं। तो उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे भिक्षु निकले जो स्वतः अपनी इच्छा से आए। हालांकि वो अंग्रेजी नहीं जानते थे, गणित नहीं जानते थे, लेकिन जब उनसे प्रश्न किए गए तो जो उनके प्रश्न के जवाब थे वो काफी गंभीर थे। तो जब उत्तर रखे गए तो वो काफी सराहनीय थे। वैज्ञानिक लोग एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए वो चीजों की व्याख्या बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो जो भिक्षु लोग होते हैं वो वैज्ञानिक लोगों के कभी कभी उत्तर नहीं दे पाते। ऐसा निश्चित है कि तर्क वितर्क करने से आपका जो ज्ञान है वो विशाल होता है और प्रश्न करने की और प्रश्न का उत्तर देने की दोनों की क्षमताएं बढ़ती है। दलाई लामा रशिया के लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उन्हें अपनी शिक्षाओं में तर्क वितर्क को भी शामिल करना चाहिए। दलाई लामा मजाक करते हुए कहते हैं कि रशिया के लोगों का जो मस्तिष्क होता है वो काफी बड़ा होता है और वो और भी बड़ा हो सकता है अगर तर्क वितर्क करें। बौद्ध धर्म की बात की जाए तो पाली परंपरा और संस्कृति परंपरा दोनों होती हैं। जहां तक तिब्बत में देखा जाए तो दोनों हैं। पाली परंपरा का जो अर्थ है
वो ये है कि विनय परंपरा जो कि तिब्बत में है। महानुभाव ने कहा कि बौद्ध धर्म चारों परंपरा में फिट नहीं बैठता है। दलाई लामा ने कहा कि सभी परंपरा शांत रक्षित के द्वारा की गई हैं जो कि समान रूप से फिट बैठती हैं। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि